आपकी नज़रों ने समझा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे आते इस दर्श से कहते हैं कि आप मेरा फ़ोन भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे दर्श उससे फ़ोन ले लेते हैं और उसमें फ़ोन में देखते हैं तो सच में बंसुरी दी का कॉल आया होता है। यहाँ पे नंदिनी कहती है कि मैंने दी को कुछ भी नहीं कहा है, पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। तभी दर्श नंदिनी के पास आके कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया नंदिनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे नंदिनी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाती है। उसके बाद दर्श जाता है आतिश के पास और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना। तो यहाँ पे आतिश को जाना पड़ता है। तभी यहाँ पे जो इसकी बहन है नम्रता, वो कहती है कि बहुत हो गया ड्रामा, वहाँ से बचने के लिए मैं यहाँ पे आ गई, लेकिन यहाँ पे हर रोज कोई ना कोई तमाशा हो रहा है। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी। तो यहाँ से जो नम्रता है वो चली जाती है अपने रूम में और दर्श भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं कि दी आप मत जाओ। तो फिर भी यहाँ पे वो चली ही जाती है अपने रूम में और दरवाज़ा बंद कर लेती है। और यहाँ पे दर्श बार बार दरवाज़ा खोलने की बात कर रहा होता है, पर वो नहीं खोलती है और वो अपना बैग लेती है और सारे कपड़े वगैरह सब रखने लगती है। फिर वो बैग पैक कर लेती है तो वो बाहर आती है। तो दर्श उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती है। तो यहाँ पे नम्रता यहाँ से जा रही होती है और दर्श इसके पीछे पीछे। और इधर हम देखेंगे कि जो नंदिनी है उसके हाथ में पूजा का थाली होता है और दर्श जा रहा होता है, तभी वो थाली उसकी वजह से गिर जाता है और ये चीज देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पे दर्श अपनी बहन से कहता है कि दी देखिए ये घर आपका भी है और आप इस घर से मत जाओ। रही बात नंदिनी का, तो वो आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, मेरा वादा है। तो यहाँ पे दर्श ये बोलता है, तभी वो रुकने के लिए मान जाती है। तभी यहाँ पे नंदिनी फिर से कुछ कहने जाती है पर कोई भी इसे बोलने नहीं देता है। तभी आगे दिखाया जाता है कि नंदिनी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए वो अपनी दी के घर पे जाती है और वहां पे अपनी दी से पूछती है कि आपने उसे कॉल क्यों किया। पर इसकी दी यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रही होती है। तभी यहाँ पे नंदिनी कहती है कि दी जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। पर यहाँ पे इसकी दी सच में कुछ नहीं बताती है और यहाँ पे उसके जीजू भी आ जाते हैं और वही कहते हैं कि मैंने तुम्हारी दी को मजबूर किया था आतिश को कॉल करने के लिए, और तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी करो कि मुझे पता नहीं चलेगा। यहाँ पे जो गुण के पापा है उससे पूरी गलतफहमी हो गई है, इसी का फायदा चार्मी और नम्रता उठा रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जीजू बहुत कुछ कह देते हैं नंदिनी को कि तुम तो अपने लाइफ में मस्त हो गई हो मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ करके। यहाँ पे नंदिनी ज्यादा कुछ कहती नहीं है, बस इतना ही कहती है कि आप जो कुछ भी मेरे बारे में सोच रहे हो वो एकदम गलत सोच रहे हो। तभी यहाँ पे उसकी जीजू उसकी दी को लेकर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे दर्श आ जाता है। फिर दर्श जाता है नंदिनी की चीजों के पास और कहता है कि आप लोग कुछ भी कर लो नंदिनी के साथ, पर उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि उसका पति उसके साथ है। ये सुनने के बाद ये दोनों ही चुप हो जाते हैं और यहाँ पे दर्श नंदिनी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी आगे दिखाया जाता है कि दर्श और नंदिनी घर पे आ जाते हैं। तभी यहाँ पे बिनी आती है और वो दर्श के पास जाती है और कहती है कि आप मुझे अपना फोन दीजिए। यहाँ पे दर्श बिना पूछे दे देता है और यहाँ पे बिनी फोन लेकर जब मैं रखने ही जा रही होती है कि दर्श रुकता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ पे बिनी कहती है कि मेरी एटीएम सुबह से भूखी प्यासी है और आपने उसे कुछ ना खिलाया ना पिलाया है तो वो बीमार नहीं पड़ जाएगी, आपको जरा भी फिक्र नहीं है। तो यहाँ पे नंदिनी कहती है कि वो इसी के लिए मुझे लेकर आए हैं। तभी यहाँ पे दर्श बहुत प्यार से उसका व्रत तोड़ता है, उसे पानी पिलाता है, फिर कुछ खिलाता है। तो ये चीज देखकर जो बिनी है वो खुश हो जाती है। फिर भी यहाँ पे वो दर्श के फोन से एक गेम डिलीट कर देती है उसे सजा देने के लिए। तो यहाँ पे यही सब होता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो नम्रता है वो उसके हस्बैंड का बार बार फोन आता है और वो बार बार कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। पर वो यहाँ पे उसकी बात नहीं सुन रही होती है। तभी वो फोन रख देती है। उसके बाद यहाँ पे चार्मी कहती है कि हम लोगों को कैसे भी करके नंदिनी को घर से निकालना है। तभी हम आगे देखेंगे कि नंदिनी यहाँ पे किचन के पास ही होती है। तभी राज भी आ जाती है और वो देखती है कि खाना वगैरह भी रेडी नहीं हुआ है, तो वो गुस्सा करने लगती है। तभी यहाँ पे नम्रता आ जाती है और वो माँ से कहती है कि माँ मेरा खाना आप रूम में भिजवा देना। तो आप उसकी माँ कहती है कि हाँ ठीक है और नम्रता यहाँ से चली जाती है। पर राज भी नंदिनी से कहती है कि ये तो होना ही था। तो यहाँ पे राजवी कहती है कि तुमने जो किया सो किया, पर मुझे गुस्सा इस बात की है कि तुमने ये सारी बातें अपनी दी और जीजू को बताने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे ये बहुत कुछ कहती है पर नंदिनी समझा नहीं पाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये है आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।